हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जनरल टॉक्स विद आशीष। सो उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और कमेंट ऑल्सो करें, क्योंकि ये भी बहुत एक ज़रूरी होता है फॉर ब्रिंगिंग न्यू न्यू टॉपिक्स। तो लेट्स डिस्कस अबाउट द मार्केट्स। जैसे कि मार्केट आफ्टर 3rd June इट इज़ गोइंग इन टू द हाई ट्रेजेक्टरी, मतलब ये रुक ही नहीं रहा है, इट इज़ गोइंग इन अ गुड डायरेक्शन। तो ओनली 3rd June इट वाज अ क्वाइट डिजास्टर्स डे, जब मार्केट एकदम से डाउन हो गया था। इट वाज नियर अबाउट इट वाज अ हेल्थी करेक्शन, बट आफ्टर दैट मार्केट इज गोइंग इन ए वन वे डायरेक्शन एंड एवरी स्टॉक इज डूइंग वेरी वेल। स्पेशली आप चाहे डिफेंस देखें, रेलवे देखें और इंफ्रास्ट्रक्चर थीम देखें या कंजप्शन देखें, उसमें सारे सेक्टर्स जो है दे आर परफॉर्मिंग वेरी वेल। बेसिकली अपकमिंग सेक्टर्स में मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से सेक्टर्स जो हैं वो नियर टर्म में इट विल परफॉर्म वेरी वेल। स्पेशली अभी क्या है, आईटी सेक्टर जो काफ़ी फोकस में है। तो आईटी सेक्टर में अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो इट विल गिव यू वेरी गुड रिटर्न्स। स्पेशली कंजप्शन, कंजप्शन को आप ऐसे जोड़ सकते हैं, कंजप्शन देखिए रूरल इकोनॉमी, हमारी इंडियन इकोनॉमी डूइंग इज ग्रोइंग एट अ वेरी फास्टर रेट। स्पेशली उस पर जो इनकम, अगर जब पर कैपिटा इनकम इंक्रीज होगा तो डेफिनेटली जो जो पीपल हैं उनके पास बाइंग पावर आएगी, और बाइंग पावर आएगी तो वो स्पेंड करेंगे, दे विल स्पेंड मोर। इनकम बढ़ेगी, स्पेंडिंग बढ़ेगी, इसलिए कंजप्शन स्टॉक्स है दे आर इनटू फोकस। स्पेशली अभी जो लार्ज कैप स्टॉक्स है, जैसे आपका मैरिको हो गया, डाबर हो गया, और अभी एक हेरिटेज फूड है, that has also performed very well in the past few days from the election, and definitely in the future also they will do very good। and especially आप वरुण बेवरेज को देख लीजिए, उनके जो अभी क्या बोलते हैं क्वार्टरली जो रिजल्ट्स आएंगे, इट इज़ वेरी गुड बिकॉज समर चल रहा है और इस टाइम पे आप देखेंगे काफ़ी बेसिकली डिमांड है फॉर द पेप्सी एंड दिस प्रोडक्ट्स, कोल्ड ड्रिंक्स, और उनका जो एक स्ट्रिंग ब्रांड है दैट इज डूइंग ऑल्सो वेरी वेल। तो आप इन चीज़ों को जब देखेंगे, एनालिसिस करेंगे, तो यू विल फाइंड दैट दिस काइंड ऑफ कंपनी विल गिव यू वेरी गुड रिटर्न्स इफ यू स्टार्ट इन्वेस्टिंग दिस टाइम in this time, and definitely you will see in the near term also and the long term also they will give you very good return। and especially अब आप कंजप्शन सेट के थोड़ा आईटी में देखेंगे, आईटी में आप फोकस करें एआई के रिलेटेड कंपनी। तो एआई में जैसे हैप्पीएस्ट माइंड है, हैप्पीएस्ट माइंड ने आई थिंक जिनके प्रोमोटर्स हैं, इट इज़ वेरी गुड, सूटा जी। और स्पेशली जब ये लिस्ट हुआ था स्टॉक, आफ्टर दैट इट परफॉर्म वेरी वेल एंड इट मेड अ हाई ऑफ नियर अबाउट 15-1600। तो लेकिन उसके बाद ये डाउन ट्रेंड ट्रेजेक्टरी में आया और इसने इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया। फ्रॉम द पास्ट आई थिंक 1 year इट इज जस्ट मूविंग बिटवीन 800 to 900 ट्रेजेक्टरी। लेकिन आने वाले टाइम में अगर आप ऐसे स्टॉक्स पे अगर इन्वेस्ट करेंगे इन एसआईपी मोड, सो डेफिनेटली इट विल गिव यू, आई थिंक आई कांट कमेंट ऑन दैट कि आपको रिटर्न्स इन फॉर्म ऑफ क्या परसेंटेज मिलेगा, लेकिन आप मार्केट विल रिवार्ड यू इन अ वेरी गुड वे बिकॉज इनके अर्निंग्स भी अच्छे आएंगे और आने वाले टाइम में इनके प्रोजेक्शंस भी अच्छे हैं। सो डेफिनेटली ये एक अच्छा टाइम है। जो जिन स्टॉक्स ने भी परफॉर्म नहीं किया है उनमें आप इन्वेस्टेड रहिए, और आप वो क्या बोलते हैं उनमें इन्वेस्ट करके और नियर फ्यूचर में आप अच्छे रिटर्न्स बना सकते हैं। सो अगेन इट इज़ नॉट एन एनी इन्वेस्टमेंट एडवाइस, इट इज जस्ट ऑल डिपेंड अपॉन योर बेसिकली ड्यू डिलिजेंस। आप अपना एनालिस करें, स्टडी करें। आई एम जस्ट गिविंग यू सम ब्रीफ आइडिया। सो गाइज, आज का जो टॉपिक है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। सो everybody should invest in the market in the form of as a direct investment, as an indirect investment। So basically if you don't know about the stocks, if you don't know about anything, so it is better to go through mutual funds। So mutual funds आपके according, it is not any advice, I can just give you an example। तो आप उन म्यूचुअल फंड्स को सिलेक्ट कर सकते हैं जिससे कि आप उनमें इन्वेस्ट करें इन एसआईपी मोड फॉर द जनरेटिंग वेल्थ एंड गिव यू बेटर रिटर्न्स इन टर्म्स ऑफ फॉर द फ्यूचर ऑफ योर चिल्ड्रन ऑल्सो, प्लस इन द फॉर्म ऑफ पेंशन। आज के टाइम में आप देखेंगे कि पेंशन होती नहीं है, मोस्ट ऑफ द वर्किंग पॉपुलेशन इज इनटू द प्राइवेट सेक्टर, एंड तो
इसलिए आपको पेंशन अपना क्रिएट करने के लिए आपको फंड्स में डालना चाहिए, पेंशन फंड्स होते हैं या फिर म्यूचुअल फंड में डालिए। जैसे मैं आपको बताऊंगा अमेरिका, अमेरिका के अंदर मोस्ट ऑफ द पीपल वाई दे आर नॉट वरीड, क्योंकि सबसे बड़ी बात कि वहाँ पे जो ज़्यादातर जो गवर्नमेंट है उनके पेंशन फंड्स होते हैं। जैसे आप देखिए 401 के पेंशन फंड, दे आर हैविली इन्वेस्टेड इन द इक्विटी। अब जब आप इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं, इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट क्लास इन द लॉन्ग टर्म। आप किसी भी अगर टाइम होराइजन में देख लीजिए, इफ यू कंपेयर इट विद रियल स्टेट, विद गोल्ड और एनी टाइप ऑफ क्लास, इक्विटी विल परफॉर्म बेटर। तो आज के टाइम में आपको ऐसे पता है कि एफडी में कुछ मिलना नहीं है, एफडी में आप इन्वेस्ट करेंगे तो नियर फ्यूचर में इट्स हार्डली 5 to 6% रिटर्न्स। तो उसके बाद इन्फ्लेशन को देख लेंगे तो वो नेगेटिव में ही आएगा, तो उसका कोई सेंस नहीं है। तो इसलिए आपको एक प्रॉपर प्लानिंग के थ्रू यू हैव टू जस्ट इन्वेस्ट इन द indirect board through way of SAPs, in the through mutual funds also. If anybody want to go very safe also, then they can invest in the LIC plan, but not that endowments plan or any insurance plan. Just keep it separate from term plan, and that is ULIP or maybe LIC growth fund. Just I am giving you an example for the education purpose. It is not again any investment advice. So basically इसलिए आई एम जस्ट टेलिंग यू टू गिव यू अबाउट द ब्रीफ। सो आज का टॉपिक स्टार्ट कर लेते हैं अपना पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। तो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट ये है व्हेन यू आर जस्ट एनालाइजिंग ऑन योर ओन स्टॉक्स, कि आप स्टॉक्स को जब एनालाइज करते हैं और अपना एक पोर्टफोलियो क्रिएट करते हैं। तो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में मैं आपको सिंपल बताऊंगा। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में सपोज यू इफ यू आर अ बिगिनर, यू जस्ट स्टार्ट विद लार्ज कैप स्टॉक्स। तो बेसिकली ये क्या होता है, ब्लू चिप। तो इनका एग्जांपल जैसे हम लेते हैं, हिंदुस्तान यूनिलीवर हो गया, रिलायंस हो गया, एंड टेक महिंद्रा, HCL टेक। सो दीज आर बेसिकली 50-50 कंपनीज, और these are part of 50-50 companies. So definitely it is a blue chip. Their financials are very strong, like Tata Motors, Grasim, and they're numerous. There are many. You can just go to the Google, and you can also Google it and just mention the name 50-50 companies and where you can identify the list. तो आप वहाँ से स्टार्ट करें। तो लार्ज कैप स्टॉक्स में ब्लू चिप स्टॉक्स हो गए। उसके बाद आपको लार्ज कैप स्टॉक्स में अपना इन्वेस्टमेंट जो एक्सपोजर है ज़्यादा रखना है। तो इसके अंदर आप यू कैन इन्वेस्ट लाइक 60% ऑफ द पोर्टफोलियो। तो 60% ऑफ पोर्टफोलियो आपका हमेशा लार्ज कैप स्टॉक्स में होना चाहिए, क्योंकि इट प्रोवाइड्स यू ग्रेट स्टेबिलिटी एंड स्टेडीनेस। क्योंकि आप कभी भी हाई रिस्क जोन में ना जाएं, हमेशा पहले रिस्क मैनेजमेंट करें। क्योंकि लाइफ में हमेशा याद रखें, रिस्क मैनेजमेंट इज इंपॉर्टेंट। तो इसलिए आपको अपना रिस्क पता होना चाहिए। whenever you are starting with any capital, small capital, just start with small capital, whatever is your capacity, how much risk you want to take. तो उसके अंदर क्या है कि आप जब आप अच्छी कंपनीज में इन्वेस्ट करेंगे तो उसमें द प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग इज वेरी लो, यू कैन मिटिगेट द रिस्क। क्योंकि जब मार्केट फॉल आएगा तो जो इंडेक्स स्टॉक्स होते हैं जैसे लाइक रिलायंस या डिफेंसिव स्टॉक होते हैं HUL या फिर मैरिको, डाबर, ब्रिटानिया, so these kind of stocks will give you protection. Same IT, large cap. So these kind of stocks give you some protection and you will not lose your capital. So आपको सबसे बड़ा मेन जो ट्रिगर पॉइंट है ये है कि आपको अपना कैपिटल लूज नहीं करना। डोंट लूज योर कैपिटल। बेसिकली इसका मतलब ये है कि आप सपोज यू स्टार्ट विद बेयर मिनिमम कैपिटल ऑफ 50,000, सपोज जस्ट टेक एन एग्जांपल, और 1 lakh, and you put that money in the penny stock and just want to ride the momentum.
and that penny stock basically is not having good fundamental, and support it started going down. So in that case आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपका जो 1 लाख है या 51 लाख है वो कब 50 हो गया या 50 का 30 हो गया. तो डेफिनेटली इसलिए इस चीज को देखते हुए आपको ना सेफ प्ले करना है. 9 सेकेंड आ जाता है मिड कैप स्टॉक्स. जनरली मिड कैप स्टॉक्स क्या होते हैं, वो स्टॉक्स क्या होते हैं, वो ग्रोथ ओरिएंटेड स्टॉक्स हैं. तो इसमें आप अपना नियर अबाउट 30% पोर्टफोलियो का लगा सकते हैं. 30% एलोकेशन कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो का. 30% यू कैन एलोकेट इन पोर्टफोलियो. इससे क्या हुआ, आपको एक ग्रोथ स्टॉक्स में आप इन्वेस्ट करेंगे तो डेफिनेटली इट विल गिव यू गुड रिटर्न्स एंड आल्सो बैलेंस योर पोर्टफोलियो. तो अभी आज का टॉपिक हम थोड़ा सा यहीं पे क्लोज करते हैं. नेक्स्ट जो अपकमिंग वीडियो आएगा उसके अंदर मैं आपको ये बताऊंगा कि नंबर ऑफ स्टॉक्स आपको कितने रखने चाहिए और कितना कितना आपको कैसे वेटेज रखना चाहिए, और जिससे कि आप अपने पोर्टफोलियो को एक स्ट्रॉन्ग बिल्डअप कर सकें. सो गाइस, आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज अगेन आई एम रिक्वेस्टिंग यू टू लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट. सी यू इन नेक्स्ट वीडियो. बाय.